योग फॉर निरोग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको विषम वृत्ति प्राणायाम बता रहा हूँ, जो जीवन को शक्ति प्रदान करने वाली और हमारे शरीर को पूरी तरह से निरोग बनाने वाली ये प्राणायाम है, विषम वृत्ति प्राणायाम। इस प्राणायाम को करके कोई भी स्टूडेंट अपने दिमाग को तेज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर पार्ट में पहुंच जाता है। इससे हमें अपने प्राणों को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जो अपने प्राणों को, प्राण शक्ति को कंट्रोल कर पाता है, वो जीवन में जो भी चाहता है वो पा जाता है। तो देखें इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें या तो सुखासन में बैठें, जिसे पद्मासन नहीं लगाना आता है, ये सुखासन है। और जो है सुखासन में भी ना बैठ सकते, वज्रासन में बैठ सकता है। वज्रासन जो है आप इस तरह से बैठ सकते हैं, और वज्रासन से बढ़िया सबसे बेस्ट है इसमें आपका पद्मासन। पद्मासन में बैठना है तो सबसे पहले आपको अपना राइट लेग जो है उठाना है और लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, और लेफ्ट लेग को और राइट थाई के ऊपर रखना है। इस तरह से ये पद्मासन हो गया। पद्मासन लगाइए और उसके बाद आप योग मुद्रा जिसे कहते हैं, थंब को पॉइंटर फिंगर से इस तरह से अटैच करना है। ये योग मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा में आपको बैठना है, और इस मुद्रा में बैठने के बाद आपको श्वास भरने और छोड़ने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। इसे कहते हैं 1:4:2:1 रेशियो। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 16, 8 और 4 कहलाएगा, यानी 4, 16, 8 एंड 4। 4 में श्वास भरना है, 16 में होल्ड करना है, फिर 8 के अंदर आपको श्वास पूरा खाली करना है, और खाली करने के बाद फिर 4 तक होल्ड करना है। ये जो प्रक्रिया है 1:4:2:1 रेशियो है। और जब श्वास भरना है उससे पहले आपको मूल बंद लगाना है। मूल बंद का मतलब आपके निष्कासन अंग जो हैं, मल मूत्र द्वार, उनको ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि आपका जो अंदर वायु का प्रेशर है वो लीक ना हो। और जब श्वास खींच लें पूरी तरह, हम मूल बंद लगा लें, तब श्वास कंठ तक भरना है। श्वास जब कंठ तक भर जाए उसके बाद आपको जालंधर बंद लगाना है, यानी ठोड़ी को कंठ से लगाकर श्वास को होल्ड करना है। लॉक कर लिया आपने, एक मूल बंद हो गया, निष्कासन अंग को लॉक कर लिया, दूसरा आपने ठोड़ी कंठ से लगा ली, तो आपके गले से जो है श्वास बाहर नहीं जाएगी। आपके श्वास पूरी तरह से शरीर में होल्ड हो गया। जब शरीर में श्वास भर गया तब हम आंतरिक कुंभक लगाते हैं, यानी श्वासों को रोकना ही कुंभक है। उससे हमारी जो है प्राण शक्ति जागृत होती है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, वर्टिकली बढ़ती है, और कोई भी वायरस है वो हमारे शरीर पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर इम्यूनिटी बढ़ती है तो उसके साथ हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है, RH फैक्टर जो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी अनवांटेड वायरस से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा लाभ है। तो आप देखें कि कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। और साथ में आप जब श्वास पूरी तरह से खाली कर दें, श्वास पूरी तरह से जब खाली करेंगे आप 8 के अंदर, तो तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी निष्कासन अंगों को खींचना है, उड़ान बंद यानी नाभि को अपने स्पाइन के साथ, यानी जो मेरुदंड है वहाँ तक चिपका देनी है, और उसके बाद ठोड़ी को कंठ से लगाकर जालंधर बंद, तीनों बंद लगाकर तीनों लॉक हो गए आपके। और तीनों लॉक लगाने के बाद जो है आप जो है इसके बाद इसे बोलते हैं बाह्य कुंभक, यानी श्वासों को आपने पूरी तरह से बाहर निकाल करके बाह्य कुंभक लगा लिया। इसमें जो है आपके अंदर इम्यूनिटी तेज़ी से बढ़ रही होती है उस समय। और उसके बाद जो है श्वासों को धीरे धीरे 4 तक में वापस भरना है। आपको मूल बंद लगा रहना चाहिए, उड़ान बंद खोल करके और जालंधर बंद खोल करके आपको श्वास भरने के बाद फिर नॉर्मल करके उसके बाद आपको केवल कुंभक लगाना है, यानी नॉर्मल श्वासों में। तो देखें कैसे प्रक्रिया करना है। इस तरह से पद्मासन में बैठ जाएं, और योग मुद्रा के अंदर उन दोनों उंगलियों को, थंब को जो है पॉइंटर फिंगर से अटैच करके, ये योग मुद्रा होता है। और अपने मूल बंद को यानी निष्कासन अंग को ऊपर खींचिए, लॉक कीजिए, धीरे धीरे कंठ तक
ओम 4 काउंटिंग तक श्वास गिनना है, भरना है पूरे कंठ तक। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। ओम 4 तक पूरा कंठ तक श्वास भर लें। पूरा श्वास भरने के बाद मूल बंद लगा हुआ है और उसके बाद आप जालंधर बंद थोड़ी को कंठ से लगा लें, लॉक करें। ये कहलाता है आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक मतलब श्वास भर करके आपने अंदर होल्ड कर लिया, आंतरिक कुंभक। 16 काउंटिंग तक इसको रोक के रखना है। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15, ओम 16। यानी अपनी क्षमता अनुसार श्वास भर करके पहले रोकना है इसको। रोकने के बाद अब जालंधर बंद हटाएंगे यानी थोड़ी को कंठ से, और धीरे धीरे ओम 8 तक में पूरा श्वास जो है खाली करना है। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। पूरा श्वास खाली करके तीनों बंद लगाने, यानी मूल बंद, निष्कासन अंग ऊपर खींचो, उड़ान बंद अपने नाभि को अपने स्पाइन के साथ यानी मेरुदंड के साथ चिपका दें। उसके बाद ठोड़ी को कंठ से लगा दें। सारी श्वास बाहर निकल गई है और आपका बाह्य कुंभक लग गया। बाह्य कुंभक बाहर श्वास रोक दिया आपने। होल्ड करके रखें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। अब धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। श्वासों को नॉर्मल कीजिए। श्वास अंदर आए, श्वास बाहर जाए। आपका पूरा ध्यान अपने श्वासों की तरफ होना चाहिए। अगर आपका ध्यान भटक गया तो इस प्राणायाम का कोई फ़ायदा नहीं होता। श्वास कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, पूरे श्वासों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। श्वास अंदर जाना, श्वास बाहर आना, फिर श्वास अंदर जाना, श्वास बाहर आना। श्वास नॉर्मल हो जाए तो आप उसके बाद केवल कुंभक वहीं पे होल्ड कर लें, न श्वास अंदर आए न श्वास बाहर जाए, होल्ड कर लें। इसे बोलते हैं केवल कुंभक। केवल मूल बंद लगा होना चाहिए, ओनली मूल बंद। निष्कासन अंगों को ऊपर खींच के रखें और श्वासों को रोक के रखें, न बाहर जाए न अंदर। आपकी श्वास की गति पर ध्यान हो कि श्वास पूरा होल्ड है। अब धीरे धीरे श्वास लें, नॉर्मल करें, श्वास खींचें अंदर, श्वास बाहर करें। इस तरह से ये एक प्रक्रिया है आपका। अब इसी को एक बार मैं और आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। इसका जो है श्वासों की प्रक्रिया है 1:4:2:1 में, यानी 4 तक पहले मूल बंद लगा के 4 तक श्वास भरेंगे। श्वास भरने के बाद मूल बंद और जालंधर बंद लगाएंगे। फिर 16 तक होल्ड करेंगे। 16 के होल्ड करने के बाद धीरे धीरे 8 तक में श्वासों को पूरा खाली करके तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद। और उसके बाद आप जो है श्वासों को बाहर रोक देंगे, यानी बाह्य कुंभक हो गया तीनों लॉक लगाकर। और उसके बाद ओम 4 तक काउंटिंग करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे श्वासों को अंदर खींचेंगे। तो इसको करने से पहले आप सबसे पहले एक गहरा, लंबा और लयबद्ध श्वास खींचें। ओम 5 तक में श्वास खींचें, 2 तक में होल्ड करें, फिर 5 तक में खाली कर दें। इससे रिलैक्स होता है, यानी 12 सेकंड में आपका एक श्वास होगा तो इसका मतलब 60 सेकंड में 5 श्वास हो गए, यानी 1 मिनट में 5 श्वास। अगर इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाएगी और निरोगी रहेगी। किसी तरह से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। धीरे धीरे सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी और आपका पूरा पूरा शरीर, तन, मन और मस्तिष्क सब आपका जो है दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जितने भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से निकल जाएंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी। तो आप देखें, सबसे पहले गहरा लंबा श्वास लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें, फिर एक और गहरा लंबा लयबद्ध श्वास खींचें, होल्ड करें, फिर धीरे धीरे छोड़ें, यानी 5 तक भरना, 2 तक रोकना, फिर 5 तक छोड़ना। अब इसके बाद आप
विषमवृत्ति प्राणायाम एक बार फिर से कर लेंगे। मूलबंध को लगाएं, निष्कासन अंग ऊपर खींचें और धीरे धीरे कंठ तक ओम 4 तक में श्वास भरें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। जालंधर बंद लगाएं, थोड़ी कंठ से श्वास होल्ड करें ओम 16 तक। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15, ओम 16। अब जालंधर बंद हटाएं, धीरे धीरे श्वास खाली करें। ओम 8 तक में पूरा श्वास बाहर कर दें धीरे धीरे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। पूरा श्वास खाली करने के बाद तीनों बंद लगाएंगे। निष्कासन अंगों को ऊपर खींचे, मूल बंद, उड़ान बंद लगाएं। नाभि को मेरुदंड के साथ चिपका दें। थोड़ी को कंठ से जालंधर बंद लगा के होल्ड कर लें ओम 8 4 तक। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। अब धीरे धीरे जालंधर बंद हटाएं और श्वास को नॉर्मल करें। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। आपका ध्यान पूरा आपके श्वासों की तरफ हो। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों की तरफ होना चाहिए। श्वास कैसे धीरे धीरे अंदर जा रहा है, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। श्वासों पर आपका ध्यान हो, ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अब यहीं पे होल्ड कर लें, श्वास को पूरी तरह से होल्ड कर लें, ना बाहर जाए ना अंदर। और आपका मूल बंद लगा रहना चाहिए खाली। केवल कुंभक है, इसे कहते हैं। फिर से श्वासों को नॉर्मल कीजिए, केवल कुंभक हटाकर श्वास लें, श्वास छोड़ें। इस तरह से अगर आप प्रक्रिया करते हैं तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और इस प्रक्रिया में 4 और 16, 20 और 8, 28, 4, 32 यानी 32 सेकंड में एक श्वास की प्रक्रिया होती है, यानी 1 मिनट में लगभग 2। इस तरह से करेंगे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी आयु लंबी होगी और निरोग रहेगी, बिना रोग के रहेगी। और जब तक रहेंगे पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, किसी डॉक्टर या वैद्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह इसका प्रैक्टिस करें, विषमवृत्ति प्राणायाम। थैंक यू।